बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छात्रों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। यहां की सियासत में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। बीपीएससी के मामले में जहां एक साथ कई राजनीतिक दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ नेता एक दूसरे पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। अभी तक बीपीएससी के मामले में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक की एंट्री हो चुकी है, जिसमें चिराग पासवान ने खुद को पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का समर्थक न होने की बात कही है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से एक खास अपील भी की है, जिससे कि बिहार में मचे बीपीएससी परीक्षा विवाद और भी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही बिहार एनडीए सरकार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आखिर बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर क्यों मचा है बवाल, और पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते सीएम नीतीश कुमार से क्या की है अपील, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 29 दिसंबर को छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की। इस बीच छात्र पहले जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की अगुवाई में पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां छात्रों का प्लान था कि वो सीएम हाउस जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। 29 दिसंबर को दिन भर बवाल के बाद शाम होते होते मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। इस बीच 29 दिसंबर को यह विरोध इतना बढ़ गया कि छात्र आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदल गया। जहां छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीपीएससी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। साफ है कि छात्र और बीपीएससी दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल 29 दिसंबर को दिन भर छात्र और पुलिस के बीच लड़ाई में शाम होते ही माहौल इतना खराब हो गया है कि रात होते होते पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। न सिर्फ लाठीचार्ज बल्कि कड़ाके की ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। ठंडे पानी से छात्रों पर बौछार की गई और लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन इतना तेज हो गया कि हर तरफ छात्रों पर बर्बरता की खबर फैल गई। छात्र सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके और वे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर में जब वे जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया, जिसके बाद शुरू हुई राजनीति, जिसमें कई नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने आंदोलन को भटकाने की बात कही तो किसी ने इस आंदोलन को लेकर और ज्यादा हुंकार भरी। इन सबके बीच दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार से सबसे पहले लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो पटना लौटने के बाद बीपीएससी छात्रों को लेकर या किसी अन्य मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खैर, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपील की है कि वो बीपीएससी छात्रों का साथ दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव, जो सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। यह हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। तो वहीं बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, यहां तक कि कुछ छात्र भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपील की है कि छात्र किसी राजनीतिक व्यक्ति के बहकावे में न आए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं अभ्यर्थियों से भी अपील करता हूं कि वे शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचें। ये मुद्दा पूर्ण रूपेण युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति और दल जो छात्रों को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर सजग हैं। सरकार छात्रों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें छात्रों के ऊपर पुलिस लाठी बरसा रही है।
उन्हें उठने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में उन पर लगातार वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया और पुलिस लगातार उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही सरकार और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठाए गए, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पूरी घटना के खिलाफ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें गड़बड़ी है और पेपर लीक हुआ है। अन्य सेंटर्स पर भी कई अनियमितताएं हुई हैं। कुछ का कहना है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे। वहीं कुछ छात्रों का आरोप है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्रों और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफी समानताएं थीं। साथ ही कुछ का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का प्रश्न पत्र बीपीएससी की परीक्षा में दिया गया था। हालांकि बीपीएससी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा है कि अगर परीक्षा आसान थी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी और इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की मुख्य 4 मांगे भी हैं, जिसमें उनकी पहली मांग है कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को री एग्जाम कराया जाए। दूसरी मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए और तीसरी मांग है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर केस दर्ज हुआ है उन्हें अनजान आरोपी से हटाकर केस खत्म किया जाए। वहीं चौथी मांग है कि बीपीएससी सचिव और सरकार लिखित में अपना बयान दे। जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इसमें 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 3,25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य राजपत्रित अधिकारी पद शामिल थे, जिससे यह पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया बनी। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों के उत्तर देने थे। लेकिन इसी बीच छात्रों ने प्रश्नों में गड़बड़ी और कई अनियमितताएं होने की बात कही, जिसके बाद से ही बिहार में छात्रों का आंदोलन जारी रहा, जो कि अब पूरी तरह से राजनीतिक होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।